Hello everyone, welcome back to my channel Scholar Spot. I'm your educator Sana Sheikh, and in today's session we are going to study the imperfect competition. So my dear students, we have already studied the different forms of market on the basis of time, place and competition, right? So in competition, on the basis of competition, we have studied the perfect competition in the last lecture. Today in this session we are going to study what imperfect competition is. And if you talk about this imperfect competition, it is further subdivided into three aspects. One is monopoly, next is oligopoly, and the third one is monopolistic competition. So in the upcoming videos, in the upcoming sessions, we are going to discuss all of them one by one. Okay, so today we are going to deal with monopoly. So let us understand what monopoly means. So if you see the word mono and poly, so it is derived from a Greek word. ठीक है, जो monopoly जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है. ये दोनों भी वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स हैं, जिसको हम कहते हैं मोनो मतलब सिंगल और पोली मीन्स सेलर. Okay, so monopoly is a market in which there is only one seller who controls the entire market supply for a product which has no close substitute. Now what do you mean by this? एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट जहां पर एक सेलर है और उसी सेलर के हाथ में पूरे मार्केट के सप्लाई का कंट्रोल है. वो चाहे तो कोई भी प्रोडक्ट के लिए कितना भी प्राइस चार्ज कर सकता है और उसकी मर्जी है कि उसको सेल करना है या नहीं करना है. ठीक है, मतलब यहाँ पर उसे कोई कंपटीशन ही नहीं है. मोनोपोली मार्केट में वो खुद अकेला किंग है. ठीक है, ही इज द किंग अलोन. ही विल डिटरमाइन एंड फिक्स द प्राइसेस इन दिस टाइप ऑफ मार्केट. और जो प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास. अब जैसे समझ लो, अगर आप कोई मार्केट में जाते हो जिसके आसपास बहुत सारी शॉप्स है. इफ यू वांट टू परचेज अ मोबाइल, लेट अस टेक द एग्जांपल. So if you want to purchase a mobile, so you have many shops around you, right? So if you'll go to one store, अगर वो प्राइस ज्यादा बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सब्स्टिट्यूट है, आप दूसरी शॉप पे जा सकते हो या फिर आप कोई दूसरी कंपनी का फोन परचेस कर सकते हो. लेकिन मोनोपोली मार्केट में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. मतलब वो एक ही सेलर है और उसके पास जो मिलने वाला प्रोडक्ट है उस तरह का प्रोडक्ट आपको कोई दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा. इसीलिए हम लोगों को ऐसा कहा जाता है कि मोनोपोली में जो सेलर है वो प्राइस मेकर होता है. वो किसी का प्राइस लेता नहीं है, वो अपना प्राइस खुद बनाएगा, उसके हिसाब से वो प्राइस चार्ज करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट है E. H. चैम्बरलिन, ये भी यही कहते हैं कि मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म which has control over the supply of a product which has no close substitute. Okay, so remember this. Monopoly means what? Single seller. Monopoly, single seller. And he sells which type of goods and services? That has no close substitutes. Clear? जिसका कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है. ठीक है, तो उन लोगों को उसी से ही खरीदना होगा, सारे बायर्स को उसी सेलर से खरीदना होगा और वो जितना प्राइस चार्ज करेगा उतना पैसा उसे देना ही होगा. इसीलिए यहाँ पर हम मोनोपोली मार्केट में सेलर को किंग प्राइस मेकर कहते हैं. ठीक है, ही इज द किंग एंड ही इज द प्राइस मेकर. वेयर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या पढ़ा है? दैट द सेलर इज द प्राइस टेकर. क्यों? बिकॉज वो मार्केट में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं और सभी लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं वो कैसे टाइप के गुड है? होमोजीनियस गुड है, मतलब सेम है. वहां पर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल थे. परफेक्ट कंपटीशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहां पर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है. इसीलिए कोई भी सेलर अपना खुद का प्राइस फिक्स नहीं कर सकता. जो भी मार्केट के प्राइसेस होंगे उसी को उस पे ही अपनी चार्जेस लेने होंगे. ठीक है, सो परफेक्ट कंपटीशन में द सेलर इज द प्राइस टेकर, whereas in the monopoly market the seller is the price maker. Okay, so now I hope you have understood the definition. Monopoly means what? Single seller, and he is the price maker. Okay, and the goods and services have no close substitutes in the monopoly market. Okay, I hope you will remember this and don't forget this. Okay, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. तो अभी हमने जो डेफिनेशन से पढ़ा है उससे हमें एक समझ में तो आ गया कि यहाँ पर कैसा होता है, एक ही सेलर होता है. ठीक है, देयर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. लेकिन जो बायर्स है वो बहुत सारे. ठीक है, तो इन मोनोपोली देयर इज नो कॉम्पिटिशन as there is only one single producer or seller of the product, but the number of buyers is very large. Buyers बहुत सारे हैं, seller सिर्फ एक ही है. ओके, तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है. नेक्स्ट इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. There are no close substitute for the product of the monopolist. Therefore, the buyers have no choice. They have to either buy the product from the monopolist or go without it. The cross elasticity of demand for his product is either zero or negative. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, मोनोपोली मार्केट में गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है.
बायर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको एक तो उनसे प्रोडक्ट खरीदना होगा, उस मोनोपोलिस्ट से उसे प्रोडक्ट खरीदना होगा, या फिर बिना खरीदे ही अपने घर वापस जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस प्रोडक्ट की या तो जीरो होती है या फिर नेगेटिव होती है। अभी यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये डिमांड एनालिसिस के चैप्टर में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिसके एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मतलब एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड कम या ज्यादा जब होता है, मतलब जब दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो एक का प्राइस कम होना या बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट का तो कुछ लेना देना है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक तो जीरो होगा या फिर नेगेटिव होगा। Clear? Now next is barriers to entry. Now see, entry of the rivals is restricted due to legal, natural, technological barriers which do not allow the competitors to enter the market. Now see, as we have seen that monopoly is a single seller, right? Monopolist is a single seller, and in this form of market, in the monopoly form of market, there are barriers to entry. यहाँ पर कोई अलाउड नहीं है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आए, मार्केट में एंटर करे और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचे। अगर ऐसा होने लगा तो ये जो फॉर्म ऑफ मार्केट है वो अपना फीचर होल्ड ही नहीं कर पाएगा और ये मोनोपोली नहीं रहेगी। ठीक है, दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाएगा, मतलब एक और सेलर ऐड हो गया, तो यहाँ पर अगर दूसरा सेलर आ जाता है तो यहाँ पर मोनोपोली का फीचर ही खत्म हो जाएगा, राइट? क्योंकि मोनोपोली मार्केट का फीचर क्या है, देयर इज ओनली सिंगल सेलर। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. Now, in this form of market, the monopolist has complete hold over the market. He is the sole producer or seller of the product. So, as I have told you that in the monopoly form of market, the seller is only one. There is only one single seller. There is only one producer. तो अगर एक ही सेलर है, एक ही प्रोड्यूसर है, so he will definitely have the complete hold over the market because nobody is going to have the interference in his production capacity or is in the process of his selling. ठीक है, so he is going to have the control over the market supply. He will determine whether to sell the goods or services or not, or whether to hold them back. Okay, now let us move on to the next feature, price maker. A monopolist can fix the price of his own product as he controls the whole market supply. Monopolist is a price maker. Okay, so in the monopoly form of market, the monopolist is a price maker. Why? Because he is going to fix the prices for his product and he has a control over the market supply. ठीक है, तो वो डिटरमाइन करेगा उसे कितने पैसों में उसका सामान बेचना है, कब बेचना है, जब उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा उसकी मर्जी है, उसको सप्लाई करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो एज दैट इज व्हाई वी से दैट मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर. Next is price discrimination. Now, what do you understand by the word price discrimination? It means charging different prices. ठीक है, अलग अलग बायर से अलग अलग पैसा चार्ज करना. So, monopolist being a price maker, he can charge different prices to different consumers for the same product on the basis of time, place, etc. Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, students and senior citizens are provided railway tickets at concessional rates. ठीक है, so यहाँ पर monopoly form of market में what you can see that the monopolist will charge different prices to different people. अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करो, बस सर्विसेज है, रेलवे सर्विस है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं सीनियर सिटीजन्स को. Then for school going children and for college going students, like they charge different prices, and for the normal citizens they charge different price. So यहाँ पर एक मोनोपोलिस्ट फिक्स करेगा कि प्राइस किससे कितना लेना है. ठीक है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हम किसी शॉप में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसके एमआरपी से कुछ ज्यादा हमें प्राइस बता देता है. ठीक है, और अगर समझो हम कोई दूसरी शॉप में जाते हैं तो हमें वो दूसरा बंदा कोई दूसरा अलग प्राइस बोलता है. मतलब यहाँ पर एक बायर को देखकर अंदाज लगाया जाता है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना पैसा दे सकता है. तो आपका ऐसे आपको जज किया जाता है, आपका फेस देख के आपको पैसे मांगे जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता. ये ज्यादातर होता है, देखो हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, तो हम लोग हाईवे पे जो होटल्स है, फिर जो ढाबा एंड ऑल होता है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज किए जाते हैं. लेकिन हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम लोगों के पास वो टाइम पे कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. वी नो कि वो लोग हमसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज करें, बट यू हैव ओनली वन चॉइस, यू कैन परचेज इट और यू कैन गो विदाउट इट. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हो, अगर समझ लो आप 10 रुपए का एक लेस का पैकेट खरीदते हो,
Okay, so you know the MRP of that packet is 10 rupees, but the seller will charge 15 rupees for the same. So you have to buy it or you have to go without it. Okay, so the choice is yours. But monopolist can have the authority, can have the right to charge different prices to different buyers because it determines द प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस कि वो कहाँ पर बेच रहा है, प्लेस कहाँ है, कहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, और टाइमिंग भी डिटरमिन करती है प्राइस चार्ज करने के लिए. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. एंड सी, यहाँ पर कोई फर्म कोई इंडस्ट्री अलग अलग यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता बिकॉज यहाँ पर खुद मोनोपोलिस्ट है, अकेला सेलर है, ही इज अ सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, और वो खुद बोलता है अपुनिच इंडस्ट्री है. अ मोनोपोली फॉर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस डियर. Now we have, I think so, we have completed the features of monopoly market. I hope you have understood this. Clear, everyone? Now let us move on to types of monopoly. Okay. Following are some of the types of monopoly. First one is private monopoly. See, what do you understand by the word private monopoly? जब कोई प्राइवेट बॉडी, जब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल एक मोनोपोली फॉर्म को कंट्रोल करता है तो हम उसे प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर आप इंडिया में बात करो तो टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप ये बहुत बड़ा है. ठीक है, अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, अलग अलग कंपटीशन भी है इन लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनका इनका अपना ही चलता रहता है. ये अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स खुद सेल करते हैं, इन्हें जितने दाम में बेचना है वो अपना बेचते हैं. ठीक है, तो मतलब ये इनका खुद का प्राइवेट मोनोपोली है. वो बोलते हैं कि हम ही पूरी इंडस्ट्री है, हम ही पूरा फर्म है, हमें किसी का कोई भी लेना देना नहीं है. तो ऐसा जब होता है, जब कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल, एक प्राइवेट प्लेयर मोनोपोलिस्ट कंपटीशन को फॉलो करता है, मोनोपोलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो हम उसे प्राइवेट मोनोपोली कहते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक मोनोपोली. नाउ प्राइवेट का एग्जैक्ट अपोजिट होता है पब्लिक. प्राइवेट में हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, ठीक है, हम जैसे कॉमन इंसान की, एक एक इंडिविजुअल, एक एक पर्सन की. लेकिन पब्लिक मोनोपोली में हम बात करते हैं गवर्नमेंट की. जब कोई प्रोडक्शन पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट उसे ऑपरेट करती है और गवर्नमेंट उसे ओन करती है, तो हम उसे कहते हैं पब्लिक मोनोपोली. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले तो इंडियन रेलवेज का, इंडियन रेलवेज का बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक मोनोपोली का. आपने देखा होगा कि रेलवे जो है इसका कोई कंपटीशन नहीं है. आज तक देखा है किसी ने अपनी प्राइवेट रेलवे को लेके चल रहा है, प्राइवेट ट्रेन चला रहा है कोई? नहीं. ठीक है, महिंद्रा वाले अपनी ट्रेन चला रहे हैं, टाटा वाले अपनी ट्रेन चला रहे हैं, ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है. ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमने मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ रेलवेज की पब्लिक के हाथ में है, मतलब गवर्नमेंट इसको ओन करती है. गवर्नमेंट ही इसका सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है. गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा कि हमें कितना फेयर चार्ज करना है, कितने लोगों को एंट्री देनी है, कितनी कितनी ज्यादा ट्रेन रन करनी है. मतलब सारा का सारा मैनेजमेंट हमारे रेलवेज का पब्लिक के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है. ठीक है, तो उसे हम पब्लिक मोनोपोली कहते हैं. नेक्स्ट इज लीगल मोनोपोली. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस लीगल मोनोपोली? जब आप किसी एक पर्सन को अथॉरिटी देते हो उसके मैन्युफैक्चरिंग को, उसके प्रोडक्ट को लीगलाइज करने के लिए. लाइक अगर समझो हम लोग ऐसे कहते हैं ना, रियल वर्क ऑफ आर्टिस्ट की, किसी ने कोई इन्वेंशन कर लिया है, किसी ने कोई बुक लिख दी है, किसी ने कोई गाना बनाया है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. ठीक है, हमें उसके कॉपीराइट्स परचेज करने पड़ते हैं. तो यहाँ पर हम लोग ऐसा जब हम अपने लीगल प्रोविजंस कर लेते हैं खुद की मोनोपोली को सिक्योर करने के लिए, खुद की इंडिविजुअलिटी को सिक्योर करने के लिए, तो हम उसे कहते हैं लीगल मोनोपोली. ठीक है, अब जैसे अगर समझो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो बना रहे हो, उसमें आपने म्यूजिक यूज कर लिया विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनी पर्सन, लाइक जिसने बनाया है उस सॉन्ग को, तो आपको तुरंत यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको लॉ अलाउ नहीं करता कि आप किसी के डिजाइन या किसी का फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कॉपी करो जो कि रजिस्टर्ड किया गया है. तो इसे हम कहते हैं लीगल मोनोपोली. मतलब जिसके पास वो राइट है, जिसके पास लॉफुल राइट है, बस उसी को ही अलाउ किया जाता है कि वो उस प्रोडक्ट को या फिर उस चीज को यूज कर सके. ठीक है, जैसे कि इंडिया में आप लोगों की सबसे फेमस प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ आइसक्रीम एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अमूल. ठीक है, तो अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि आज अगर आप कहीं जाते हो, दही लेने जाते हो, घी लेने जाते हो, आइसक्रीम लेने जाते हो, तो आप यू आस्क फॉर Amul ka ice cream, right? Because you know the quality and the product things and all, the price is negligible, it's reasonable. Okay, so Amul के प्रोडक्ट कोई दूसरा नाम उसका यूज नहीं कर सकता. हाँ, आइसक्रीम बहुत सारी बनती है, ठीक है, लेकिन जो अमूल का ब्रांडिंग है उसको कोई यूज नहीं कर सकता. अमूल के नाम पे कोई अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता बिकॉज दे हैव गॉट द लीगल मोनोपोली. क्लियर? नेक्स्ट इज नेचुरल मोनोपोली. Now, what do you understand by this natural monopoly? जब
आप किसी भी चीज को उसकी नेचुरल कंडीशंस की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, रेनफॉल की वजह से, स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से मोनोपोली देते हो, तब आप उसे कहते हो नेचुरल मोनोपोली। जैसे कि अगर आप बात करो वीट की, तो वीट का जो प्रोडक्शन है ये पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज द नेचुरल कंडीशंस इन पंजाब आर मोर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट। ठीक है, वीट गेहूं के कल्टीवेशन के लिए पंजाब का जो एटमॉस्फेयर है, पंजाब की जो रेनफॉल है, उसकी जो लोकेशन की स्पेसिफिकनेस है, देन क्लाइमेट है जो वहां का, उसकी वजह से वीट का कल्टीवेशन काफी हद तक के बहुत अच्छा होता है पंजाब में। इसीलिए हम लोग पंजाब में जो वीट है उसको हम नेचुरल मोनोपोली का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल मोनोपोली। In simple monopoly, seller or a firm charges a uniform price for its product to all the buyers. Now see, ये सिंपल मोनोपोली में ना मोनोपोलिस्ट बोलता है कि ठीक है भाई, अभी मैं थोड़ा सा ईमानदारी से काम करूंगा, मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिए, अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिए सारे बायर्स से एक ही प्राइस चार्ज करूंगा। अभी तक के हमने मोनोपोली में क्या डिस्कस किया है कि मोनोपोली में खुद वो प्राइस मेकर होता है। ठीक है, ही इज द सिंगल सेलर, ही इज द सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज, so he is going to determine what to charge and what not to. But here in this type of monopoly, in simple monopoly, he fixes the price at a uniform rate to all the buyers. ठीक है, यहाँ पर ये सभी बायर्स के साथ काफी ईमानदारी से पेश आ रहा है और ये अपने सभी बायर्स से अपने प्रोडक्ट्स के लिए सिमिलर और यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिंपल मोनोपोली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अब सिंपल मोनोपोली है, ये बहुत ईमानदार बन रहा है। अब आपको पता है इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। मोनोपोलिस्ट खुद डिसाइड करेगा कि उसे किससे कितना पैसा लेना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर अपने अलग अलग पेशेंट से अलग अलग फीस चार्ज कर सकते हैं, राइट? किसी को एक्स्ट्रा टैबलेट्स दे दी, किसी को इंजेक्शन दे दिया, बिना मतलब का इंजेक्शन दे दिया ग्लूकोज का पानी भर के, और कहा कि नो नो दिस विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो द बायर को क्या पता ना, पेशेंट को क्या पता, हम तो वैसे डरते, लाइक हेल्थ इज वेल्थ वी थिंक, सो वी से ओके द गॉड डॉक्टर इज आवर गॉड एंड सो वी लाइक रिलाई ऑन हिम। बट कभी कभी डॉक्टर्स भी चीट करते हैं, सो डॉक्टर्स चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। अलग अलग मोनोपोली होती है। आप अगर से नॉर्मली आप डॉक्टर के पास चले जाओ, आपका सिर दुख रहा है, आपको वीकनेस आ रही है, तो आपको क्या लेंगे, टाइफाइड हो गया, आपको निमोनिया हो गया, यू गेट योर लाइक ब्लड टेस्ट डन, यू गेट दिस टेस्ट डन, आपको ये टैबलेट लेनी है, मल्टीविटामिन लेनी है, एंड सो ऑन सो ऑन। सो इसके साथ साथ आपको अलग से बहुत सारी चीजें चिपका दी जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। ओके, और डॉक्टर जो है अलग अलग नाम पे, अलग अलग चीजों के नाम पे आपसे अलग प्राइजेस चार्ज करेगा सेम पेशेंट से। तो ये होती है हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। मतलब अलग पेशेंट देखकर, डिफरेंट पेशेंट्स को देखकर अलग अलग प्राइजेस, अलग अलग फीस चार्ज करना। ठीक है, next is voluntary monopoly. Now what do you understand by the word voluntary monopoly? मतलब एक ऐसी मोनोपोली जिसमें बहुत सारे मोनोपोलिस्ट एक साथ आते हैं। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझो। आप लोग बोलोगे कि ये तो बहुत सारे सेलर्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो ये तो मोनोपोली रहेगी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ऐसे मोनोपोलिस्ट होते हैं ये जो एक साथ आते हैं ताकि वो अपना ग्रुप बनाए। ठीक है, दे आर नॉट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ मार्केट, दे आर बिकमिंग अ ग्रुप। ओके, और वो क्या करते हैं, ये इसलिए किया जाता है ताकि वो लोग कंपटीशन को अवॉइड कर सके। अब इसका बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जहां पर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जहां से उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, उन सभी को आपस में, जो भी गल्फ कंट्रीज है स्पेशली, तो गल्फ कंट्रीज आपस में एक दूसरे का कंपटीशन हो सकती है। बिकॉज हो सकता है कि कोई एक कंट्री ज्यादा प्राइस चार्ज करी ऑयल के लिए, कोई दूसरी कंट्री उसका कम प्राइस ले। तो ये लोग यहाँ क्या करते हैं, अपना अपना फायदा जिस फिक्स करने के लिए, अपना नुकसान ना हो इसलिए ये सभी लोग मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं। और ऐसा एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में भी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अगर आप इसको इंडिविजुअली देखो तो ये मोनोपोलिस्ट ही है सारे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने एक वॉलंटरी ग्रुप बनाया है। वॉलंटरी का मतलब है खुद से, इन्होंने खुद से, खुद की मर्जी से एक ग्रुप बनाया हुआ है ताकि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके। और उनको कौन से कंपटीशन का डर है, आपस में एक दूसरे के कंपटीशन का डर है। बिकॉज एक्सपोर्टिंग, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते ना, उसके जो रिजर्व्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो रिसोर्सेज हैं, दैट आर लाइक फिक्स्ड। ओके, जो कहाँ जहां पर भी अवेलेबल है उससे रिसोर्सेज हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना तो घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉलंटरी मोनोपोली कही जाती है। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अच्छे से इसको समझ में आ गया आई होप।
अच्छे से सबको समझ गया होगा। आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब तक के ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। आप जितना शेयर करोगे उतने लोगों की हेल्प होगी, जिनके भी एग्जाम्स है अभी, 12 बोर्ड्स जो लोग देने वाले हैं, जिनको भी टर्म्स क्लियर नहीं है, प्लीज यू शेयर दिस वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्कॉलर स्पॉट से एक अलग से पेज बनाया हुआ है, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो any questions that you have. I'll definitely help you. I hope you have understood this. In the next video we are going to study the oligopoly market, okay, and then we will complete the monopolistic firm. Clear? Okay, so that's it for today. Thank you so much. Thank you for watching.